नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। जिस प्रकार देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उत्तराखंड में पहले चरण में ही 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। यहाँ पर इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि मतदान का प्रतिशत भी इस बार घटा हुआ है और गढ़वाल संसदीय सीट में इस बार बड़ा रोचक मुकाबला हो रहा है। चाहे हम पौड़ी गढ़वाल लोकसभा की बात करें या टिहरी गढ़वाल लोकसभा की। टिहरी गढ़वाल में भी उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थित प्रत्याशी निर्दलीय बॉबी पवार कोई मामले में रोचक मुकाबला बना सकते हैं इस चुनाव में, जबकि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट पर भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। बताया जाता है कि जनता से जुड़े बीच में गणेश गोतियाल को इस बार वहां पर जीत मिलने का संकेत मिल रहा है। हालांकि जनता के वोटों में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन पोस्टल बैलेट से भी हार जीत का पौड़ी लोकसभा सीट पर फैसला आ सकता है। वहीं हम अगर अल्मोड़ा संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। इस बार मतदान में भी कमी आई है और काफ़ी स्थानों पर कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ने की भी बात हो रही है। हरिद्वार संसदीय सीट की तरह अल्मोड़ा में भी इस बार बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ है, जबकि नैनीताल लोकसभा सीट में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट होने का अंदेशा है, जबकि यहाँ पर भी कांग्रेस के समर्थन में अल्पसंख्यक वर्ग आदि का वोट भारी तादाद में जाने की बात चर्चा बनी हुई है। ये तो चुनाव परिणाम 4 जून को ही बताएंगे कौन जीता कौन हारा, लेकिन जैसे समीकरण बताए जा रहे हैं उस हिसाब से उत्तराखंड में भाजपा को 1-2 सीटों पर कहीं लॉस भी झेलना पड़ सकता है, जबकि देश में भाजपा का अमूमन अभी तक का जो सर्वे रिकॉर्ड बताया जा रहा है विभिन्न आंकड़ों के हिसाब से, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 384 सीटें मिलती हुई दिख रहे हैं, जबकि एनडीए भाजपा समर्थन को यह सीटें बढ़ेंगी ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। जबकि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को कहीं पर वोट प्रतिशत में इजाफा मिलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन कुछ चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, प्रत्याशियों की भी जीत उनके व्यक्तित्व पर, जनता के बीच रहने, जनता के लिए काम करने, उनके जो कार्यकारिणी होती है किसी नेता की किसी पार्टी में, तो उनके जनता तक पहुंचने, जनता की समस्याओं को हल करने का मुद्दा भी इस बार जनता ने काफ़ी हद तक यहाँ पर देखा है। क्योंकि जिस हिसाब से चर्चा हो रही थी चुनाव से पहले भी, तो लोग ये कहते नज़र आ रहे थे कि हम अला फला प्रत्याशी को नहीं जानते हैं, इस प्रत्याशी को आज तक हमने कभी देखा नहीं, इसका हमने कभी नाम सुना नहीं, हम तो मोदी को वोट देते हैं और मोदी जी यहाँ कभी आए नहीं। तो इस प्रकार से भी कुछ चल रहा है कि लोग देख रहे हैं कि मोदी तो दिल्ली से वैसे जनता के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी कमज़ोर होने के कारण से जनता को जो सहूलियत सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें या राज्यसभा सदस्यों की बात करें, कि जो इन्हें बजट मिलता है तो जनता को उनका नाम ही पता नहीं होता है कि हमारे राज्य से कौन दिल्ली में बैठा है, कौन हमारी स्थायी राजधानी देहरादून के अंदर में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी पार्टियों को ऊपर इस तरह से अपना ग्राफ बढ़ाए रखने के लिए और ध्यान में रखना चाहिए कि जनता से जुड़े हुए लोगों को हम मत दें, तो फिर ऐसे लोगों को आगे किया जाए। पार्टी लेवल
ऊंची पहुंच रखने वाले लोगों को टिकट दे देते हैं। हालांकि एक आध बार में तो जनता उन्हें जिता देगी किसी बेस से कि, लेकिन जब धीरे धीरे जनता को भी पता लगता है 5 साल 10 साल के अंदर में कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है विकास के नाम पर, जो धरातल में भी विकास हो रहे हैं, अन्य योजनाएं भी हो रही हैं, तो उसको भी जनता चाहती है कि हमें मिलना चाहिए। तो इसी वजह से जनता में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को, या जो पूर्व में मंत्री नेता रह चुके हैं, सांसद विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जनता को थोड़ा सा इसमें सुगबुगाहट जैसी लग रही है कि किसे मत करना है, क्या मसला है, कैसे विकास हम लोगों का आगे होगा, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक भी करें और इसके सदस्य भी बने। जब आप सदस्य बनेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा और हमारे लोगों के ब्लॉग खबरें पूरी दुनिया तक हम दिखाने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।